गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और आई होप यू विल ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। और बिफोर वी स्टार्टेड न्यू सिलेबस इट्स नेसेसरी टू रिवाइज प्रीवियस लेसन। तो नया कुछ शुरू करने के पहले ज़रूरी है कि हम पुरानी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है। लगभग लास्ट ईयर और उसके पहले भी 2 महीने हमारे मार्च से बंद थे, तो सारा कुछ ऑनलाइन ही चला था और हो सकता है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज़ ना करे हों, तो सब कुछ काफ़ी भूलने वाली सिचुएशन हो गई होगी आप लोगों की। तो इसलिए ये इट्स नेसेसरी टू रिवाइज ऑल दीज थिंग। तो हम लेसन तो ऐसी चीज़ होती है कि उसको रीड करो, समझो और क्वेश्चन आंसर लर्न करो। लेकिन ग्रामर एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपके लिए हमेशा, मतलब लास्ट तक, जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक या पढ़ के निकल जाओगे, उसके बाद भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ग्रामर यदि आपने नहीं पढ़ा तो यू कैन नॉट रीड राइट, ना आप लिख सकते हैं ना अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, और इवन यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमने ये समझा कि ये ज़रूरी समझा कि सबसे पहले आपका जो है रिवीजन इंग्लिश ग्रामर से किया जाए। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड इन ए वेरियस पार्ट्स। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है ऑफ क्लॉसेस, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उनके काम के हिसाब से। दे डू इन ए सेंटेंस, और इस प्रकार से एक सेंटेंस बनता है। ईच अमंग देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स ऑफ क्लासेस। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उनके काम के हिसाब से। दे डू इन ए सेंटेंस, और ये मिलकर सब क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। ईच अमंग देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ये 8 तरह के होते हैं। सबसे पहले नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, जो शब्दों के बीच में लगाए जाते हैं, जैसे उसके ऊपर, उसके नीचे, बीच में। कंजक्शन, जो दो शब्दों को जोड़ा जाता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कंजक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है जब कोई बात हमें बहुत कुछ समझाने वाली रहती है और कुछ विशेषताएं लिए होती हैं, तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसके हम आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल से बताएंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चलते हैं हम नाउन। तो डेफिनेशन क्या है नाउन की? आप बचपन से पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। नाउन किसे कहा जाता है? हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति का, कहीं किसी स्थान का, या किसी जानवर का, या किसी चीज़ का जब नाम लेते हैं तो क्या होता है? नाउन कहलाता है। जैसे राम व्यक्ति का नाम है, इंडिया प्लेस का नाम है, कोलकाता सिटी का नाम है, गंगा एक प्लेस है, सिंपैथी, एक सिंपैथी मतलब दया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम बोलते हैं। अब हम यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये आप क्लास 1 से लेके 5th तक के बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हो, तो बेसिक आपको वो समझ में आ जाए, इसलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। और थिंग्स जैसे पेन है, कार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नाउन। तो जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नाउन होता है। आपको रफली मैं ऐसे ही बताते हुए जाती हूँ कि नाउन के भी कई प्रकार होते हैं। पहले तो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे राम इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर राम है और बॉय है, तो बॉय यदि बोलेंगे दे आर बॉयज़, वे बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे लड़के हैं, लड़कों का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए जब कॉमन चीज़ बता रहे हैं कि ये लड़के हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम नाम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब
उसके बाद ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आ गया आपको। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब समूह, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ, जैसे बंचेस ऑफ कीस, बंच ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, और क्राउड, पीपल, सोल्जर्स, टीम। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब बहुत सारी चीज़ों का या बहुत सारे लोगों का समूह बनता है तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हमको किसी चीज़ की फीलिंग होती है, जब कोई हम महसूस करते हैं जिस चीज़ को, जैसे ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, तो ये सारी चीज़ें, सिंपैथी है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब दूसरा आता है प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जब हम नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज़ करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। शोभा इज़ माय सिस्टर। शोभा मेरी बहन है। अब ये शोभा, मैंने लड़की का नाम ली तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं। अब यदि मैं इस शोभा को रिप्लेस करके शी बोलूँगी, शी इज़ माय सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो शोभा की जगह क्या आ गया? शी आ गया। तो नाउन की जगह किसने ले लिया? प्रोनाउन ले लिया। तो यही शी क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। इसको आप बहुत सारी चीज़ों में भी लिख सकते हो, जैसे चॉक्स और ऑन द टेबल। चॉक टेबल के ऊपर है, इट्स ऑन द टेबल। अब हम चॉक ना बोल के इट बोल रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, जैसे राम, श्याम और राहुल, रोहित, ये सब खेल रहे हैं। तो उनकी जगह हम इतने सारे नाम ना लेके बोलेंगे दे आर प्ले, वे खेल रहे हैं। तो नाम की जगह मैंने क्या यूज़ किया? दे यूज़ किया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये प्रोनाउन हो जाएगा। इसके बाद आता, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के, ही, शी, योर, देम, आई एंड वी। अब यू, जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यहाँ मैंने आपका नाम ना लेके क्या कहा? यू, तो ये प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इससे किसी चीज़ की विशेषता पता लगती है। कोई भी व्यक्ति, ये वो पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। तो जैसे कि रोज़ आर रेड, फूल क्या है? रेड कलर का है। द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, ये प्लेस कैसा है? ब्यूटीफुल है। शी इज़ वेरी काइंड, वो कैसी है? बहुत काइंड, दयालु है। माई ब्रदर इज़ हैंडसम, मेरा भाई कैसा है? हैंडसम। माई सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा बेटा कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो ये सब विशेषताएं बता रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव। अब इसका डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। जब किसी वर्ड, कोई वर्ड अपने आप को क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है उसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ओल्ड, ब्यूटीफुल, पुअर, ऑनेस्ट, रेड, ब्रेव, एटसेट्रा। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं वर्ब। अ वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स आर एक्शन। वर्ब वो चीज़ होती है जो एक्शन बताती है, स्टेट और प्रॉपर्टीज़, या वो हमारी कोई दशा बताती है। या हम इसको सिंपल डिफाइन करेंगे, एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। जो भी एक्शन किया जाता है, काम किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे रन, दौड़ना, रीड, पढ़ना, वॉक, चलना, प्ले, खेलना। तो जो भी काम हम करते हैं, इसको सरल भाषा में हम यदि ये बोलें कि जो भी काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब आगे बढ़े हम, एडवर्ब। एन, अब इसका डेफिनेशन देखिए, जैसे आपको इसको बोलने में ही समझ में आ रहा है, एड प्लस वर्ब। वर्ब की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाए। अब इसका डेफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जब वर्ब की विशेषता बतलाई जाए उससे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि ही
अटेंड क्लास रेगुलरली। वो क्लास कैसे अटेंड करती है? रेगुलरली, रोज। अब अटेंड करना क्या है? ये वर्ब है। रेगुलरली क्या है? उसका तरीका बताया जा रहा है। अटेंड करने का तरीका कैसा है उसका? रेगुलर करती है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। शी वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। अब चलना क्या है? ये वॉक वर्ब है। अब वर्ब की हम विशेषता, जो ये वॉक है, वर्ब का हम एडजेक्टिव बता रहे हैं। कैसे वॉक कर रहा है? वो स्लो कर रहा है। तो ये मिलके क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब इसका एक पहचानने का तरीका होता है, मैक्सिमम जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें लास्ट में इसमें ly लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं कंजक्शन। डेफिनेशन: अ कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स। जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए फ्रेसेस, क्लॉज और सेंटेंस टुगेदर, जब इनको जोड़ा जाता है तो ये क्या कहलाता है? कंजक्शन कहला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, प्लीज़ बाई अ पेन और अ पेंसिल। कृपया करके पेन खरीदो या पेंसिल खरीदो। अब यहाँ पेन और पेंसिल को जोड़ने के लिए या तो पेन खरीदो या पेंसिल खरीदो। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर? और। तो यही क्या कहलाया? कंजक्शन कहलाता है। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है? एंड है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो जो जॉइन करने के लिए जिस शब्द का यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। इट शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। और खाली लगाया नहीं जाता है, बल्कि ये जो वर्ड है वो दूसरे सेंटेंस के दूसरे शब्दों से इनका रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल, राजू वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल क्या है? नाउन है। और वेंट क्या है? वर्ब है। इसके बीच में हमने क्या यूज़ किया? टू। तो टू क्या है? ये प्रीपोजिशन है। राजू वेंट टू स्कूल। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये दूसरे सेंटेंस के दूसरे शब्दों को जोड़ता है। यदि हम ऐसा बोलें राजू वेंट स्कूल, तो सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इट इज़ इनकम्प्लीट। तो जब हम प्रीपोजिशन जब तक के यूज़ नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? राजू वेंट टू स्कूल। तो यहाँ टू प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर और बाकी सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेशन बताता है उसका। जैसे सेकंड एग्जांपल आप देखिए, द बॉक्स इज इन माई हैंड, द बैग इज इन माई हैंड। बैग जो है मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है? इन। इन क्या है? में, मेरे हाथ में है। द बैग इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में है। तो यहाँ पर इन जो है आपको इसका रिलेशन बता रहा है, हैंड का, बैग का। लेकिन यदि हम यहाँ पर इन यूज़ नहीं करते तो वो इनकम्प्लीट होता, हमको समझ में ही नहीं आता कि बैग किस में है। हाथ में है तो वो इन बताने से ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो कंट्री क्या है? नाउन है और उसके आगे हमने प्रीपोजिशन लगाया। और लास्ट है, ही इज़ ऑन ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी में। तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। लास्ट है इंटरजेक्शन। इसका डेफिनेशन देखिए, वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो जब कोई अचानक से कोई हमको फीलिंग आती है, दुख की, सुख की, गुस्से की, खुशी की, कोई भी फीलिंग हो सकती है या कोई इमोशन आ सकता है, तो किसी भी प्रकार का इमोशन हो सकता है, तो वो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इसका एक और चीज़ होती है, जब इंटरजेक्शन लगाने के यूज़ करने के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, या आपको कभी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ दिखाई दे और उसके पहले जो वर्ड आएगा तो आप वो समझ जाओगे कि ये क्या है? इंटरजेक्शन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेलकम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो वेलकम स्वागत है, तो ये क्या हो गया? वेलकम
इंटरजेक्शन हो गया। ये आपको फीलिंग बता रहा है कि आप कितने खुश हो किसी के आने से, और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। सेकंड है हुर्रा, वी हैव वन द मैच, तो हम मैच जीत गए। ये खुशी बता रहा है, ये आपका इमोशन बता रहा है, फीलिंग्स बता रहा है कि आप कितने खुश हो। जैसे कि वाओ इट्स ब्यूटीफुल, तो वाओ वाह अपना ये फीलिंग्स बता रहा है कि कितना अच्छा है। अब इसी में आपको मैंने कुछ आपके लिए टास्क दिया है। राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, आपको ये पहचानना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको उसका नाम लिखना है। जैसे हर साड़ी इज़ ब्लू, अब हर क्या है ये, तो आपको बताना है हर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है कि क्या है। द रामायण इज़ एन एपिक, अब इसमें आपको रामायण बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मिस्टर वर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो मिस्टर वर्मा बताना है आपको। ही इज़ ए लेबोरियस स्टूडेंट, आपको ही बताना है क्या है। मिस्टर लाल इज़ अ काइंड मैन, अब इसको आपको बताना है काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है। हिज सिस्टर इज जेंटल, अब आपको जेंटल बताना है। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, अब प्लेइंग क्या है, वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। ही लव्स एट मी, तो लव हंसना ये क्या है। ही स्पीक्स क्लियरली, क्लियरली LY, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक पहचान होती है कि जहाँ LY रहता है तो क्या है, आपको वीडियो अच्छे से देखोगे तो रिकॉल हो जाएगा। आई बिलीव इन गॉड, तो गॉड क्या है, नाउन, नाउन के सामने हमने दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बताने के लिए यूज़ किया है, तो अब आपको याद आ गया होगा ये क्या हो सकता है। द अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, अम्ब्रेला क्या है, आपके सिर के ऊपर है, तो ये क्या है, तो आपको ये कंप्लीट करना है।